अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, हम करी हनीफ मुल्तानी साहब के एक नए बयान के साथ अगेन इस चैनल पर हाजिर हैं। आज के करी साहब के इस खूबसूरत बयान का मौजू है बाबा फरीद गंज शकर की बूढ़ी माँ का वाक़या। बहुत ही प्यारा करी साहब का ये बयान है। आपसे गुजारिश है ज़रूर इस बयान को आखिर तक सुनते रहिए। जज़ाकल्लाह। चलिए आज का ये बयान शुरू करते हैं। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ उनकी वालदा के सामने लोगों ने बहुत की। हंस के कहने लगी, ठीक है मेरे बेटे की तुम तारीफ तो कर रहे हो, पर कभी मुझसे भी पूछो ना। 2.5 साल मैंने दूध पिलाया, कसम ले लो एक दिन भी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। तुमने इस माँ का इंतजाम ना किया। शाह फखरुद्दीन शाह बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का दामाद, वो बेटी यही फौत हो गई, खुरासान चले गए। न्यामत अली शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी हाफिज जमाल बीबी से शादी हो गई और उसे शादी करके पानीपत ले आए और शाह शरफुद्दीन बोली शाह कलंदर पैदा हुए। तो बच्चा इतना रोता था बोली शाह कलंदर माँ की गोद में कि बाप के भी माँ के भी नाक में दम आ गया। मस्जिद में एक बुजुर्ग आए, चमड़े की चादर ओढ़ी हुई थी। बोली शाह कलंदर के बाप ने कहा, हजरत हमारे यहाँ एक अल्लाह ने बच्चा दिया है, पर खुशी तो बड़ी हुई थी पर नाक में दम आ गया, रात दिन चुप ही नहीं करता, बड़ा रोता है। उस अल्लाह वाले ने कहा बच्चे को मेरे पास ले आओ। ये उठा कर ले गए तो जरा सा इस कान को मुंह लगाया उस अल्लाह वाले ने और जरा सा इस कान को मुंह लगाया उस अल्लाह वाले ने। बच्चा खामोश। शाह फखरुद्दीन कहने लगे, जी हजरत जी अगर मेहरबानी करो, अब तो ये चुप हो गया, अगर फिर कभी रो पड़ा तो आपको कहाँ ढूंढेंगे, ये गुरु मुझे ही बता दो। आपने क्या पढ़ा है मुझे बता दो, ताकि अगर ये फिर रो पड़ा तो मैं आपको कहां से लाऊंगा। फरमाया, भाई कोई नई चीज नहीं पढ़ी, इसकी अम्मा कुरान करीम की हाफिज है, वो इसको पेट में लेकर एक खत्म कुरान का रोजाना पढ़ती रही। बच्चे की रूह का और कुरान के नूर का इतना जोड़ हो गया, इतना ताल्लुक हो गया, इतनी वाबस्तगी पैदा हो गई कि अब माँ जब छिल्ले में पड़ गई, पलीत हो गई, उसने कुरान छोड़ दिया और नाशी का नशा टूटा, आदि की आदत टूटी, वो रोए ना तो क्या करे। मैंने एक आयत उस कान में पढ़ी, एक आयत उस कान में पढ़ी, अरे इसको नशा मिल गया, बच्चा खामोश हो गया। कभी वो माए होती थी जो गोद में लेकर कुरान की तिलावत कर करके अपने लख्त जिगर को दूध पिलाती थी। सारा जहान कहता है कि अगर माँ मसूर की दाल खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता, खाती माँ बीमार बच्चा। अगर अम्मा अचार खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता है, अगर अम्मा गुड़ शक्कर खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता है। अरे खाया माँ ने, बीमार बच्चा। तो सारी दुनिया के तबीब और डॉक्टर कहते हैं कि दूध के साथ सुरात करके वो गरम या तुरस जरासीम बच्चे के पेट में चले जाते हैं, जिसको जाकर के बच्चे को बीमार कर देते हैं। लोगों, अचार की तुरसी बच्चे के पेट में जा सकती है, गुड़ शक्कर की हरारत जा सकती है, और बताऊं की गर्मी जा सकती है, मसूर की दाल की शिद्दत गर्मी जा सकती है। अगर यही कुरान पढ़ पढ़ के दूध पिलाए, खुदा की कसम कुरान का नूर नहीं जाएगा। तकबीर, हमने अल्लाह के कुरान को मदरसों में और मस्जिदों में कैद कर दिया और माँ ने अजमत उठाई कुरान की। एक बच्चा माँ का जब स्कूल जाता है, सुबह को उठकर पानी गर्म करती है, उसे नहाती है, मिंजन इस्तेमाल कराती है, धुली हुई वर्दी पहनाती है, फिर सुरमा, स्याही, तेल, कंघी सब कुछ पूरा करके बगल में बस्ता देती है। और वो बच्चा बड़ा चालाक हो जाता है, अंग्रेज की तरफ चला ना, यूं मुंह करके कहता, अम्मी पेंसिल भी ले ली है, स्याही की पुड़िया भी लेनी है, कापी भी खत्म हो गई, मास्टर भी चंदा मांग रहा था। 2-4 रुपए मारे बगैर जाता नहीं। और इसी माँ का जो बच्चा कुरान पढ़ने जाए और वो बराबर में खड़ा होके कह देना, जब वो स्कूल वाले बच्चे को नहला रही है, अम्मी मेरा भी मुंह धो दे, मैं मस्जिद में जाऊंगा। आखे मन मस्जिद टूटी ते धोगे नहीं। आखे मस्जिद टूटी कहाँ नहीं खड़ी, वो किस वास्ते?
ईमानदारी से बताओ, इस बच्चे का जहन कुरान से नफरत नहीं खाएगा? स्कूल पढ़ने वाले को पैसे मिल रहे, स्कूल वाले बच्चे के 10 जोड़े जूतियों के, 10 जोड़े कपड़ों के, और कुरान पढ़ने वाले बच्चे के पास सारे साल जूती नहीं। इस माँ को कभी शर्म नहीं आई? अल्लाह पाक का कलाम पढ़ने वाला, मुस्तफा करीम का लाया हुआ कुरान पढ़ने वाला नंगे पांव फिर रहा है। एक दिन हमारे घर में हुआ, एक बच्चा स्कूल जाता था, उसने यही हाल बनाया और 5 रुपए अम्मा से मारे। तो छोटा बच्चा भी है, हाफिज हो गया, वो कहने लगा चलो मुझे 1 रुपया तो दे दो। मेरी घरवाली कहने लगी तू कौन सा स्कूल जाएगा, मस्जिद में जाएगा, चला जा। तो कहने लगा यूं मुंह बना के, अम्मी आज पता चला स्कूल वालों को पैसे मिलते हैं, कुरान वालों को धक्के मिलते हैं। खुदा की कसम बावजूद बैठा हूं, स्कूल वाले बच्चे को मैंने उसी दिन रोक दिया, बंद कर दिया उसी वक्त। इब्तदान जहन पर गंदगी है कुरान करीम की अजमत की तरफ से हमारे दिमाग में। अगर हम इन बच्चों को ये बताएं और सिखाएं और इनके जहन पर ये असरअंदाजी करें कि कुरान खुदा का कलाम है, और खुदा कहता लोगों बेवारसा कलाम नहीं, फरमाया तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। कोई अमेरिका वालों का कलाम होगा, कोई रूस वालों की जुबान होगी, कोई बरतानिया वालों का की जुबान होगी, मैं खुदावंद करीम का कलाम हूं। लोगों तुमने मेरा अदब करना है। फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। और लोगों में वह मुकद्दस कलाम हूँ, वो मैं मालिक की कायनात का कलाम हूँ, मुझे बगैर वुजू हाथ लगाना जायज नहीं, मेरा तकद्दुस मजरूह ना करो। मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज हमारी तवज्जो नहीं, बड़े बड़े सरमायादारों के बच्चे कुरान नहीं पढ़ते, जिम्मेदारों के बच्चे कुरान नहीं पढ़ते, डॉक्टरों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, अफसरों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, बल्कि आगे बढ़ कर के कहूं पीरों फकीरों मौलवियों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती। और कौन सा कुरान करीम, मेरे नबी तेरे नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, चांद सूरज सितारों के नबी, समंदर के कतरे कतरे का नबी, जमीन के जर्रे जर्रे का नबी, पत्थर की एक एक कंकर का नबी, दरख्त के एक एक पत्ते का नबी, फूल की खुशियों का नबी, और मालिक के कायनात की कसम नबियों के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग मक्खन खा कर कुरान नहीं पढ़ते। एक नहीं दो नहीं हजारों सहाबा किराम गवाह, शहनशाह कायनात ने, दो जान के सरदार ने, काली कमली वाले ने एक एक वक्त में भूख की वजह से 2-2 पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग हजारों नियामतें खाकर कुरान पढ़ने को तैयार नहीं, और इस पर फख्र महसूस करते हो, इस पर अपने आप को बड़ा समझते हो। अब बात आती है लोगों, पहली उम्मतों ने भी अपने नबियों के दीन से बगावत की, अमली भी बगावत की, कौली भी बगावत की। मैं खुदा की ताकत कमजोर नहीं हो गई, मैं वो खुदा हूँ। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फिस्सब्त फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। शाम को सोए आदमी, बड़े बड़े खूबसूरत आदमी, बड़ी बड़ी हसीना औरतें, सुबह को उठे कुत्ते बंदर बन गए। साइक़तु व अंतुम तंजुरून। जिब्रील अमीन ने चीख मारी, कौम के जिगर फट गए। मैं खुदा की ताकत को ना ललकारो, मैं वो खुदा हूँ। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम।
पकड़ने पे आऊं छुड़ाने वाला कोई है ही नहीं। कौन छुड़ा सकता है? किसकी जुर्रत है, किसकी मजाल है कि उस खालिक के जमीन और आसमान के सामने दम मारे। अर्ज ये कर रहा था, जिस कुरान को अल्लाह पाक की जुबान ने अदा फरमाया, जिस कुरान करीम को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान ने और 23 बरस इस तरह से खड़े होकर तिलावत फरमाई कि कदम मुबारक वरम कर जाते थे, जिस कुरान को जिब्रील अमीन की जुबान ने तिलावत किया, जिस कुरान को 1,29,000 सहाबा ने तिलावत किया, जिस कुरान को सैयदना हुसैन ने नेज़े की नोक पे पढ़ा, जिस कुरान को गौसों ने, कुतुबों ने, अब्दालों ने, औलिया किराम ने, उलमा ने सारी जिंदगी जिस कुरान की तिलावत की, तो उस कुरान करीम को मुर्दों के लिए रखता है। इंसाफ करो, जालिम ना बनो। सोना जिंदों के लिए, चांदी जिंदों के लिए, कार मोटर स्कूटर हवाई जहाज जिंदों के लिए, कोठी बंगला जिंदों के लिए, तख्तो ताज जिंदों के लिए, हुस्न जमाल जिंदों के लिए, बागो बहार जिंदों के लिए, जालिमो खुदा का कुरान मुर्दों के लिए। जब कोई तुम्हारे यहाँ मरेगा कुरान का दाखिला खुलेगा, वो भी 1 घंटे के लिए। 80 साल की नमाजें 1 घंटे के कुरान में खत्म हो जाएंगी। 80 साल की बदमाशी, बदकारी, झूठ, हरामखोरी कैसे 1 घंटे में खत्म हो जाएगी? और वो भी मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता। अक्सर मौलवी उन बच्चों को उस वक्त ले जाते हैं जो पहला सिपारा पढ़ते हैं और उंगली फेरते हैं 28वें पे। बहुत अच्छा, वाह। सारी उम्र जिन्होंने कुरान नहीं सुना, तीसरे दिन कुलखानी के मौके पर चारों तरफ की मौलवी कारी हाफिज इकट्ठे कर लिए। फिर मरने वाले का बेटा दरमियान में खड़ा होकर कहता है, ओ मौलाना, ओ कारी साहब, आज तो इतना कुरान पढ़ो, आज तो इतना कुरान पढ़ो, मेरे अब्बा मरहूम को बहिश्त में ठोक के जाना। दाखिला तो मिलेगा नहीं, आखिर जी आसे पासे करके ठोक छोड़ो, किसी पासे करके। सारी उम्र जिसने कुरान की दरसगाह में कदम नहीं रखा, सारा दिन घर में कंजरियों के गाने। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, उस वक्त से पनाह मांगो, उन हालात से पनाह मांगो, उस माशरे से पनाह मांगो। लोग इतने बिगड़ जाएंगे, सुबह को आदमी मोमिन होगा, शाम को मौत आई तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। इरशाद फरमाया काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, जनाजा कोठी से निकलेगा, जनाजा बंगले से निकलेगा, जनाजा शाही महल से निकलेगा, जनाजा बहुत बड़े मजमे के साथ निकलेगा, जनाजा बड़ी शानो शौकत के साथ निकलेगा। हाल ये होगा, मरने वाले के पल्ले ईमान की रत्ती नहीं। फरमाया, ओ लोगों, मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा, कुरान पढ़ते हुए नहीं मरेंगे, कलमा पढ़ते हुए नहीं मरेंगे, दुरूद पाक पढ़ते हुए नहीं मरेंगे, मेरे उम्मती होंगे, नाम मेरा लेंगे, आखिरी वक्त में भी कंजरियों के गीत गाते हुए मरेंगे। टेलीविजन की बीमारी, VCR की बीमारी, बड़े बड़े हाजियों को देखो ना, हाजी साहब आपके यहाँ भी से, हाजी क्या करें, बस बच्चों का मामला है ना जी, बस बच्चे। ये ठीक है, अगर ये सारे बच्चे बदमाश बन गए फिर तेरी दाढ़ी का क्या बनेगा, तेरे हज का क्या बनेगा? जिन आंखों से बैतुल्ला का दीदार किया, जिन आंखों से गुंबद खिदरा का दीदार किया, जिन आंखों से मदीने की गलियों का दीदार किया, अब उन आंखों से गैर औरतों को न देखा कर तौहीन होगी। शर्म करो, कुछ गैरत को हाथ मारो। क्या बना दिया मुल्क का हम लोगों ने?
80 साल का बुढ़ा हो ना, 80 साल का बुढ़ा बस में कदम रखते ही है उस्ताद जी कोई रौनक का कोई नहीं, टेप शेप कोई नहीं। कबर की तैयारी हो रही है, कबर विच लत्ता ने सामने मौत है ते अजन भी कंजरियां ते गाने दा आदि बना खड़े। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साथ अक़दस है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला नु साथ है। ओ लोगों, सिद्दीक की क्या बात करूं, सिद्दीक वो जवान है जिसने नबी की पहली आवाज पे लब्बैक कहा, नबी के ऐलान पर गर्दन झुका दी, नबी का दामन पकड़ा, नबी का लड़ पड़ा, हुजूर की संगत इख्तियार की, ऐसा साथ गया, ऐसा साथ गया, आज तक वापिस नहीं आया। ऐसा हो यार, हो तो ऐसा हो, यार हो तो ऐसा हो। तो कभी कुछ तो सोचा करो। नबी पाक सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल, 52 साल उम्र मुबारक है। घर में एक घर वाली है और दरवाजे पे 4 बेटियां हैं। कौन बेटी देगा ऐसे मौके में? इतनी उम्र हो, घरवाली भी एक मौजूद हो, 4 जवान बेटियां हो। अबू बकर ने अपनी 6 बरस की लख्त जिगर को उठाकर इमामुल अंबिया की झोली में डाल दिया। और मैं तो लोगों से कहा करता हूं कि अगर तेरे दरवाजे पे शादी के लिए गवर्नर आ जाए तो मोहल्ले में धूम मच जाए, अगर सदर आ जाए मुल्क में धूम मच जाए, और कम से कम ये तो देखा कर कि दरवाजा सिद्दीक का है और दुल्हा इमामुल अंबिया है। तेरी घोट के नजर तो पै गई, बूहे के नजर नहीं पैनी। दर सिद्दीक दा है, घोट काली कमली वाला है। तेरे बूए ते इमामुल अंबिया घोट बन के गया खड़े, इन दरवाजे की तौहीन ना कर। एक घोट नाराज थी वैसे तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। तेको रिश्तेदारा दी तौहीन नाल कौड़ लगदी है, इमामुल अंबिया को नहीं लगदी। कौन सा अबू बकर जिसने माल भी, आल भी, जान भी, सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया जिसने। जनाब सिद्दीक अकबर सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जिस रात में हिजरत हुई है, सिद्दीक अकबर के वालिद उस वक्त तक मुसलमान नहीं बने थे। बड़ी उम्र का आदमी था, आंखों से भी माजूर था। सुबह सुबह आया, आके अपनी पोतियों से कहने लगा, बेटियों मैं तो मर गया रात भर फिक्र में, वो तो एक फुट्टी कौड़ी भी छोड़ के ना गया होगा। वो गया है अपने यार के साथ और पक्का है वो। तुम्हारा उसने कोई ख्याल नहीं किया होगा, तुम्हारा गुजर कैसे होगा। मैं तुम्हारा दादा हूं, तुम मेरी पोतियां हो, तुम्हारा हाल क्या बनेगा। जनाब अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने सोचा कि दादा तो इस गम में मरेगा। हमारे घर की दीवार में खड्डा सा बना हुआ था जिसमें अब्बा रुपए पैसे रखा करता था। हमने वहां ठीकरे भरे, ऊपर कपड़ा डाला और दादा का हाथ पकड़ के फेर दिया कि नहीं नहीं दादा, इस मर्तबा तो कमाल कर दिया अब्बा जी ने, बड़ा ही माल छोड़ के गए। तो हज़रत अस्मा ने सिद्दीक अकबर के वालिद अपने दादा का हाथ जब पकड़ के फेरा ना, तवज्जो है सबकी। अबू कुहाफा कहता है, अबू बकर का वालिद यूं हाथ फेर के कहता है, तुम कह रही हो कि दौलत छोड़ गया, पैसे, चलो ठीक है तुम्हारा काम चल जाएगा, पर मेरा दिल नहीं मानता कि वो इतना कच्चा हो जाए इमामुल अंबिया के साथ और पीछे कौड़ी छोड़ जाए। दिल नहीं मानता। अरे लोगों, अगर जिब्रील को निकाल दो तो मेराज नहीं, सिद्दीक को निकाल दो तो हिजरत नहीं। नारे तकबीर, ताकत सिद्दीक। बड़ी चीजें हैं। जिब्रील ने
ने सिदरतुल मुंतहा पे साथ छोड़ दिया, सिद्दीक ने आज तक साथ नहीं छोड़ा। जिब्रील वहां तक पहुंचा के आ गया, सिद्दीक आज भी नाल है, आज भी साथ है। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर खुमैनी नहीं, 1 करोड़ खुमैनी पैदा हो जाए, 1 करोड़ सब्बी पैदा हो जाए जो अबू बकर सिद्दीक के साथ दुश्मनी करे, खुदा की कसम इमामुल अंबिया से सिद्दीक को अलग करना पूरी दुनिया की ताकत के बस की बात नहीं है। जिसको प्यार है उसने अपने पास बिठा रखा है, जिसको प्यार है वो बैठा है, तुझे क्या तकलीफ है, हैं? ज़ेरे दीवार खड़े हैं तेरा क्या लेते हैं, किसी को देखकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, तुझे तकलीफ हो रही है? तू कौन है इतराज करने वाला? जनाब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हिजरत का हुक्म दे दिया। अर्ज किया मेरे मौला ये मक्के वालों की अमानतों का क्या करूं, आटे हैं, जौ हैं, खजूरें हैं, कुछ पैसे हैं, कुछ कपड़ा है। फरमाया मेरे महबूब मैंने सारे इंतजामात कर रखे हैं, ऐ शेरे खुदा, ऐ अली इधर आओ, ये मक्के वालों की अमानतें तेरे हवाले, मक्के वालों का आटा तेरे हवाले, मक्के वालों के पैसे तेरे हवाले, मक्के वालों की चांदी तेरे हवाले, मक्के वालों का कपड़ा तेरे हवाले, मेरे नबी का बिस्तर तेरे हवाले, मेरे नबी का हुजरा तेरे हवाले। अबू बकर मेरे महबूब की नबूवत वाली अमानत तेरे हवाले। अंदाजा लगा। और फिर अगर आप तवज्जो से बैठे हैं तो सारा जहान ये कहता आया हुजूर के बिस्तर पे, सब कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के बिस्तर पे शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो गए। सारे कहते हुजूर के बिस्तर पे हजरत अली, हजरत अली हुजूर के बिस्तर पे जोर से कहो सो गए। किसी के बच्चे को पुलिस वाले पकड़ के ले जाएं, नींद आती है? किसी के भाई को पुलिस पकड़ के ले जाए या कोई अगवा करके ले जाए, बहन को नींद आती है? माँ को नींद आती है? अब ये सारा जहान कहता है हजरत अली सो गए। गोया हजरत अली ने अपने अमल से ये साबित कर दिया कि आज की रात इतनी खतरनाक रात है, आज की रात इतनी खतरनाक रात है, इमामुल अंबिया के पीछे सारा मक्का लगा हुआ है। अगर बिलाल साथ होता तो खतरा था, सुहैल होता तो खतरा था, सलमान फारसी होता तो खतरा था। हजरत अली ने ये साबित कर दिया अगर मैं साथ होता तो खतरा था, अब साथ क्योंकि अबू बकर है लिहाजा खतरा ही कोई नहीं। अली को नींद आ गई। किसी बात को भी खतरा हो, शेरे खुदा को नींद आ सकती है? इसीलिए तो नींद आ गई कि जब अबू बकर के घर पहुंच गए फिर पूरी दुनिया एक तरफ और अल्लाह का भेजा हुआ सिद्दीक एक तरफ। अली को तो इतना इत्मीनान है कि नींद आ गई और तू इतना बेचैन है कि अब तक दबड़क दबड़क करते फिरता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे से निकलते हुए अल्लाह से पूछा या अल्लाह अब जाऊं कैसे, कहां जाऊं? हम सब लोगों का यह अकीदा है कि नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर लब कुशाई भी नहीं करता। नबी यूं कदम उठाकर जब तक खुदा इजाजत न जमीन पे नहीं रखता। मैं कहता हूं नबी सांस अंदर ले जाता है तो अल्लाह से पूछकर, बाहर लाता है तो अल्लाह से पूछकर। नबी ने पूछा या अल्लाह रात तो बड़ी खतरनाक है, चारों तरफ ये
मिले जुले खड़े हैं आपस में नंगी तलवारें लिए हुए, अब मैं जाऊं कैसे, जाऊं कहां? अल्लाह बड़ा बेनियाज है, सारे कहो अल्लाह, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। तुम भी बेनियाज मानते हो? मगर दिल से बहुत कम मानते हैं हम लोग। बेनियाज वो होवे और हम कब्रें चाटते फिरे। ना किसी वली, किसी बुजुर्ग, किसी पीर फकीर के पास बैठ के ये दुआ मांगना, या अल्लाह साडा हजरत फौत हो जावे, हमारे हजरत साहब रुखसत हो जाए, थप्पड़ मारेगा तेरे घरों खाना में, चाट लगेगी, मरने पे कोई राजी नहीं। और जो 4 गज जमीन के अंदर चला गया तो उसको भी बेनियाज मानता है, जो 1 सेकंड के लिए कभी सोया नहीं, तेरी हर वक्त परवरिश करता है, तुझे माँ के पेट से लेकर लहद तक पालता है, वो बेनियाज नहीं? अबू जहल आया और कहने लगा अपने चेलों से कि यहाँ एक खूह बनाओ और ऊपर काने रखो और मिट्टी डाल दो, जब वो नबी यहाँ से गुजरेंगे धड़ाम से गिरेंगे और तुम पथराव करना, खूब मारना। चला गया कहकर, इसलिए मैंने कहलवाया था अल्लाह बड़ा बेनियाज है। फिर खोपड़ी में खुजली उठी, वापिस आया, कहने लगा ख्याल करना जब तुम पत्थर मारोगे ना, वो हम में से किसी का नाम लेगा, मैं फलाना हूं, छोड़ियो ना, छोड़ना नहीं, तुमने सदका जारी रखना है। जाके सो गया, आंख खुली, देख के तो आऊं, पहरेदार सो ना गए हो, ध्यान रहा नहीं कुआं कहां था, धड़ाम से गिरा और पत्थर बजने लगा, और ना मारो मैं अमरी बिन हशाम हूं। वो कहने लगा साडा चौधरी सही आखदा सी, दे मार मार खोपड़ी गंदी कर दे। बड़ा बेनियाज है इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इल्लामिया से पूछा, इलाही अब कहाँ जाऊं? आवाज़ आई मेरे महबूब, तेरी नबूवत का डंका मैंने 1,24,000 नबियों से बजवाया, पूरी दुनिया से बजवाया, पर तेरे साथ जो लगा हुआ है मेरे सिद्दीक के मर्तबे का भी लोगों को पता चल जाए। बिलाल तेरे दरवाजे पे आया, सुहैल तेरे दरवाजे पे आया, उस्मान तेरे दरवाजे पे आया, अमर इब्नुल आस तेरे दरवाजे पे आया। ओ काली कमले वाले, हिजरत वाली रात है, आज अबू बकर के दरवाजे पे खुद तशरीफ ले जाओ ताकि दुनिया को पता चले मकाम सिद्दीक क्या है। तशरीफ ले आए, अल्लाह। दरवाजा खटखटाया, सिद्दीक अकबर नंगे पांव दौड़े हुए आए, देख के अर्ज किया मुझे बुलाया होता हजरत, आपने क्यों तकलीफ फरमाई? फरमाया मैं खुद थोड़े आया हूं, खुदा ने भेजा है। और मेरी एक और बात समझ लो अगर तवज्जो है तो, चलो मेरी ना मानो, उलमा किराम की ना मानो, हजरत मौलाना मोहम्मद अली शाह साहब मद्ददिल्लुहु की ना मानो, अगर तू हमारी नहीं मानता तो उन्हीं की मान जा। मक्के वाले जब आए ना, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उमैया इब्न खलफ, सारे के सारे चौधरी जो आए तो हुजरा खाली। दुनिया जानती है कि ये मक्के की सारी सरदारों की, चौधरियों की पार्टी बिलाल के मकान पे न गई, सुहैल के मकान पे न गई, अबू दर गफारी के मकान पे न गई, सैयदना सलमान फारसी के मकान पे नहीं गई, फारूक आजम के मकान पे नहीं गई, किसी दरवाजे पे नहीं गई, किसी चौक पे नहीं गए, किसी गली में नहीं गए, सीधे सिद्दीक के दरवाजे पे आए। और मक्के वालों का भी अकीदा है कि नबी अगर अपने घर में नहीं तो सिद्दीक के यहाँ जरूर मिलेगा, इसलिए नबी और सिद्दीक में मक्के वाले भी जुदाई नहीं मानते। मक्के वालों ने भी जुदाई नहीं मानी और आए हैं, दस्तक दी, अल्लाह अल्लाह, वाह अबू बकर तेरी आल पे कुर्बान हो जाऊं। सरकार जब तशरीफ ले जाने लगे, सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अबू बकर की छोटी सी बच्ची है, यूं रहमत वाला हाथ सर पे रखा, फरमाया अस्मा बताना नहीं,
दरवाजे पर दस्तक हुई तशरीफ ले जाने के बाद। वो पूरी पार्टी नहीं, पार्टा आ गया मक्के वालों का, पार्टा आ गया मक्के वालों का। और सैयदा अस्मा का तो इंतजार था ना। यूं आंखें मलती हुई बच्ची बाहर निकली। उन्होंने कहा काकी जी सही, तेरा अब्बा किथे है, थोड़ा नबी किथे है? आखिर लगी क्यों? तेरा मेरा बाल होवे हा या तेरी मेरी बहन धी होवे हा तो कम अज कम यो काम तो करे। मैं तो सुती पई हम, मैं को क्या पता। शाम को टुक्कर खाधा मैं लंबी थी गई हम, मैं को कुछ पता नहीं। घर आया को पूछूं, हाय अबू बकर तेरी औलाद कौन मोल बात की भी कायल नहीं। कहने लगी ओ मक्के वालों, मक्के के चादरियों तुम थोड़े हो, मक्के के सारे नौजवानों को बुला के लाओ, मक्के की सारी ताकत को जमा करो, मक्के वालों को इकट्ठा करो और मेरा ये चैलेंज है, तुम अबू बकर की बेटी से काली कमली वाले का पता पूछ के दिखाओ। तुम इस अबू बकर को नहीं मानते, मैं तो कहता हूं इसकी औलाद के गुलामों के गुलाम बनो। अरे जिस घर की बच्चियों का ये आलम हो उस घर के मर्दों का क्या हाल होगा। और ये बात बातों में खत्म नहीं हुई, तलक कलामी हुई। अस्मा ने जर्रा बराबर पहलू नहीं बदला। ये भी नहीं कहा कि सुबह बताऊंगी, कम से कम जान बचाकर अंदर जाके कुंडी लगा लेती। मैं अपनी अम्मी से पूछ के आती हूँ, इस बहाने से अंदर से कुंडी लगा लेती। मगर अस्मा जानती थी अगर मैंने कुंडी लगाई तो मेरे बाप पर कहीं लोग बुज़दिली का इल्जाम ना लगा दें। तुसा तो खिसक वेंदे हो ना। हाय हाय, इन्हीं लोगों के मानने वाले थे ये लोग। शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद शाह मदनी रहमतुल्लाह अलैह खालिक दीना हाल कराची में तलब कर लिया गया। हजरत ने फतवा दिया इंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। ये जितने तुसा हजरात अखबार में पढ़ दो ना, फलाना सर फलाना सर फलाना सर, इन्हां दे सारी सर हैं, इन्हां दे पैर कोई नहीं, कल्लू कोई सा कोई नहीं। ए इन्हां सोजा को इनाम मिला इंग्रेज में मादे थूक चक्कण दा, अंग्रेजां दे घोड़ा दी लीग चक्कण दा। ना इन्हां कोई लकाब हो ही में देगन, ए उन्हां दे मामे लग दे। वतन के हीरो हम हैं। मुजद्दिद अल-फसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने ग्वालियर के जेल खाने में से एक कैदी ने आजादी वतन का नारा लगाया था। हर तहरीक हमसे चली, रेशमी रुमाल की तहरीक हमने चलाई, खिलाफत की तहरीक हमने चलाई, शामली के मैदान में मौलाना नानोतवी ने माथे में गोली खाई ना। ये क्या किसी से मुकाबला करेंगे जो पहले ही अपने गले में फांसी लटकाए फिरते हैं। ओए में टुकड़ी जी होती है ना, ये निशानी है अंग्रेज दी गुलामी दी। और बड़ा अजीब अंदाज मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को तलब कर लिया गया कराची में। अफसर कहने लगा मौलाना क्या आपने ये बयान दिया है, क्या ये फतवा दिया है अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है? मौलाना ने फरमाया फतवा दिया था, अब भी देता हूँ और यही फतवा देता रहूंगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर मरहूम ने शेख बदनी के पैरों पे हाथ रख दिया और आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह हुसैन अहमद की खैर हो। जज कहने लगा मौलाना मालूम है इसकी क्या सजा है? फरमाया सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। मैंने तो कुरान भी माल्टे की जेल में चक्की चलाते चलाते याद किया है। सजा दे। उसने कहा सजा फांसी है। अल्लाह
شیخ مدنی نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھ دیا، فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں۔ نے کہا کفن تو آپ کو یہاں بھی گورنمنٹ دے دیتی، فرمایا میں اپنے خدا کے یہاں انگریز گورنمنٹ کا کفن پہن کے بھی جانا پسند نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، دیوبند، حضرت مدنی۔ اور فرمایا مسائب میں الجھ کر، مسائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مسائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے اپنی ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا، اور نگاہیں جن کی پڑ جاتی ہو مستقبل کے چہرے پر انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، سزا دو، میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، کھلونا سمجھ کر بد نہ کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور شیخ مدنی عدالت سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں سرفراشی کی تمنا آج ہمارے دل میں ہے، لگا لے زور جتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اور ہم بزدلوں کی اولاد نہیں، ہم چھپنے والوں کی اولاد نہیں، ہم ٹکریلوں کی اولاد نہیں، ہم حلوہ چاٹ لوگوں کی اولاد نہیں، خدا کی قسم ہم تو ان ہیروں کی اولاد ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے کفر کا مقابلہ کیا۔ مرزائی ہم کو یعنی ہر سرحد پہ، مرزائی والی سرحد پہ ہم لڑے، عیسائیوں کی سرحد پہ ہم لڑے، صحابہ کے دشمنوں کے مقابلے میں ہم لڑے، آریوں کے مقابلے میں ہم لڑے، قرآن کی توہین ہوئی ہم لڑے، منکرین حدیث کی نے توہین کی تو ہم لڑے۔ اور خدا کی قسم ہمارے سامنے آئے توہین کر کے دکھائے، ادھر آ ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ ہم کوئی مرے ہوئے لوگوں کی اولاد نہیں، ہم تو ان بزرگوں کی اولاد ہیں، دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، دلی سے لے کر میرٹھ تک کوئی درخت ایسا نہیں، کوئی ٹہنی ایسی نہیں جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی۔ اور جس ٹہنی سے پوچھا ارے کیا کمایا، آواز آئی لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ ہمیں تو اس بات کا فخر ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، عدالت خدا کی ہوگی، ظالم لوگ ہوں گے، مظلوم ہم ہوں گے۔ کون سی وہ بات تھی جو اللہ والوں نے نہ کی؟ آج میں کہتا ہوں پاکستان کے فعمالوں کو، افسروں، تمہاری افسری شاہ اسماعیل شہید کے خون کے صدقے میں ہے، اور لوگوں آج تمہاری دولت مجدد الفیضانی سرہندی کے قید کے صدقے میں ہے، آج جو تمہیں ملا ہوا ہے شیخ الہند کے کوڑوں کا صدقہ ہے، حسین احمد کی چکی پیسنے کا صدقہ ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کی جیل کا صدقہ ہے، تم ان کو مانتے نہیں ہو؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جیل میں ہے، گندم پیسنے کے لیے ملتی ہے، بخاری صبح کو آٹا دے دیتا ہے، انتظامیہ کا خیال ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا۔ ایک دن سپرڈنٹ جیل نے پچھلی رات کو چھاپا مارا، دیکھتا کیا ہے، بخاری بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ پوچھا ہے شاہ جی یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے، میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے۔
مولانا قاضی احسان منصور آبادی فرماتے تھے غازی علم الدین مرحوم کو جب میاں والی جیل میں لایا گیا، پھانسی کی کوٹڑی میں رکھا گیا، میں ملاقات کے لیے گیا اور جیل کے سپرڈنٹ سے کہا کہ ایک ہمارا قیدی ہے، مجھے ملاقات کرا دو۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا مولانا اسے قیدی نہ کہو، اسے قیدی نہ کہو۔ کیوں؟ پچھلی رات کو اس کی کوٹڑی کی چھت سے لے کر آسمان تک میں نور کی لاٹ دیکھتا۔ اور حضرت قاضی صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ جب میں ملا اور میں نے پوچھا کہ علم الدین تیرا کیا حال ہے، کہنے لگا مولانا اگر میں اپنا حال بتا دوں تمہارا جگر پھٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا وجہ تو بتاؤ۔ کہنے لگا قاضی صاحب جب سے اس کوٹڑی میں آیا ہوں ایک رات بھی ایسی نہیں جس رات میں میں نے اپنے آقا کا دیدار نہ کیا ہو۔ مجھے تو ہر رات یہاں دیدار ملتا ہے اور میں تو ہر روز یوں کہتا ہوں تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھا آج کا پیارا سا دلچسپ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان جو آپ نے سنا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اس بیان کے آخر میں ہم آپ سے شیئر کریں گے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں۔ اگر کوئی سورہ مریم کو خواب میں پڑھے، اس نے خواب دیکھا کہ وہ سورہ مریم کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر گمراہی کے بعد راہ ہدایت پر گامزن ہوگا اور حشر میں اسے انبیاء کی معیت نصیب ہوگی۔ سورہ طٰہٰ خواب میں تلاوت کرنے والوں کو شب بیداری اور اعمال صالح کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی اور کسی قسم کے جادو ٹونے کا اس پر اثر نہیں ہوگا۔ سورہ انبیاء کو پڑھے تو لوگوں کی طرف سے مال و دولت پائے گا اور وہ خیر و نیکی کا حامل ہوگا۔ سورہ حج سے حج کی سعادت پائے گا، اگر بیمار ہے تو وہ فوت ہو جائے گا۔ سورہ مومنون پڑھنے کی تعبیر یہ ہے کہ اسے عزت و عظمت اور عفت حاصل ہوگی اور مصائب و آلام سے نجات پائے گا۔ سورہ فرقان پڑھتے دیکھے تو حق کی حمایت اور ناحق سے نفرت کرنے والا ہوگا۔ سورہ نور کی تلاوت سے اس کا دل روشن ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مشغول ہوگا، یعنی وہ مبلغ اسلام بنے گا اور لوگوں کو اچھائی کی دعوت اور برائی سے روکنے کے لیے کمر بستہ رہے گا۔ اور بعض مبررین نے فرمایا اسے کوئی مرض لاحق نہیں ہوگا۔ سورہ شعراء پڑھے تو اس کی روزی تنگ ہوگی مگر جھوٹ بولنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر سورہ نمل پڑھتا ہے تو اپنے ہی خاندان میں علم، عمل اور فہم و فراست سے سردار بنے گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ قصص کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہوگا اور اجر عظیم سے پائے گا۔ سورہ عنکبوت کی تلاوت کرنے والے کا اللہ تعالیٰ نگہبان ہوگا اور وہ اپنے گھر والوں سے جدائی پائے گا۔ سورہ روم کی علم و عمل اور مال و دولت سے تعبیر دی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی قیادت میں اہل کفر و شرک کا کوئی شہر اس کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ سورہ لقمان پڑھتے دیکھے تو اس کا یقین محکم ہوگا اور حکمت و دانائی سے سرفراز ہوگا۔ سورہ سجدہ کی خواب میں تلاوت کرنے والے کو اللہ حالت سجدہ میں موت نصیب ہوگی۔ اللہ نیز اللہ تعالیٰ اسے خیر و برکت سے نوازے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ شب بیداری کی سعادت پر فائز ہوگا۔ سورہ احزاب کو پڑھتے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے مکاری کرے گا اور اپنے اہل خاندان سے حسد کرے گا، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ حق کی طرف مائل ہوگا۔ سورہ سبا پڑھتے دیکھے تو شجاع اور جنگجو ہو اور جہاد کے لیے ہتھیار اٹھانا اس کا محبوب مشغلہ ہوگا۔
بعض کہتے ہیں زاہد بنے پہاڑوں میں رہنے کا خوگر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ تھا آج کا دلچسپ قاری صاحب کا بیان، اور آخر میں یہ مختصر سی خوابوں کی تعبیر پر مبنی گفتگو جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کا بیان اور گفتگو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی میں موجود بیل نوٹیفیکیشن پر بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ اسی طرح ڈیلی بیس پر اپلوڈ ہونے والے قاری صاحب کے بیانات آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔